क्रेसुला ओवाटा या फिर जेड प्लांट सा दिखने वाला ये जो प्लांट है, एक्चुअली हम इसको जेड प्लांट के नेम से ही जानते हैं, लेकिन ये है पोर्चुलाकेरिया या फिर पोर्चुलाकेरिया एफ्रा, जिससे हम एलिफेंट बुश भी बोलते हैं और इसको हम बेबी जेड प्लांट कह सकते हैं। तो वैसे इन जनरल हम सब इसको जेड प्लांट के नेम से ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें और जेड प्लांट में इनकी लीव्स का। जो इसकी जो लीव्स होती हैं, मतलब एलिफेंट बुश की जो लीव्स होती हैं वो राउंड शेप में होती हैं और थोड़ी सी जो क्रेसुला ओवाटा की होती हैं वो ओवल शेप में होती हैं। बस इतना माइनर सा डिफरेंस होता है और इसीलिए, लेकिन जनरली हम सब इसको ही लगाते हैं। ये जो अभी आपको मैं जेड प्लांट दिखा रही हूँ यही लगाते हैं। तो इस प्लांट को हमने कटिंग से कैसे ग्रो किया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये बेहद हार्डी प्लांट जो जेड प्लांट है। वैसे मैं इसको जेड प्लांट से ही बोलूंगी क्योंकि जेड प्लांट के नेम से ही जानते हैं, अब इसका साइंटिफिक नेम क्या ही लेना। तो जो जेड प्लांट है इसको मैंने कैसे कटिंग से लगाया, क्या इसका स्वेल प्रिपेयर किया, ये सब मैं बात करूंगी। तो अभी लेटेस्ट एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैं कुछ कटिंग्स लेकर के आई थी, तो बस वही प्लांट मुझे लगाने हैं। फर्स्टली मैंने जेड को ही कटिंग से लगाया क्योंकि बाकी जो प्लांट्स थे वो तो मेरा स्टिल वो ग्लास में मैंने दिखाए थे, लेकिन ये सिंपल थी तो इसकी जो स्टेम्स थी थोड़ी सी ड्राई होने लग रही थी, तो थोड़ा सा वो मेरे लिए चिंता का विषय बन गई थी। तो इसको पहले मैंने लगाना प्रायोरिटी समझा। तो चलिए इसकी थोड़ी सी स्टेम्स जो हैं ये काफ़ी वैसा आपको बुशी दिख रहा होगा, तो मैंने अलग की। इसकी जो मोटी स्टेम थी वो एक जगह लगाई और पतली पतली स्टेम मैंने अलग करके एक जगह लगाई। बहुत हार्डी प्लांट होता है जेड प्लांट, बहुत इजीली लग जाता है अगर लगता है तो, नहीं तो बहुत लोगों के पास बहुत टाइम तक ये नहीं सरवाइव करता है। इसको लगाना बहुत रिस्की हो जाता। अगर मैं अपनी बोलूँ तो मैंने भी बहुत सारे जेड प्लांट वेस्ट किए हैं, मुझसे भी स्टार्टिंग में नहीं लगता था, लेकिन अब कह लो ना इसकी केयर कैसे की जाती है वो मैं समझ चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ इस एफ्रा प्लांट के बारे में, इस एलिफेंट बुश के बारे में। तो ये जो प्लांट है वो बेसिकली हमारे इंडिया का नेटिव नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन नेटिव प्लांट है, एक सकुलेंट श्रब की कैटेगरी का प्लांट है। और आपको थोड़ा सा ये जान करके हैरानी होगी कि ये जो प्लांट है इसके जो फोलिएज हैं वो एडिबल होते हैं। जो साउथ अफ्रीकन कुकिंग होती है, जो साउथ अफ्रीकन्स होते हैं वो अपनी कुकिंग में बहुत सारी डिशेज में इसको यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये आया कहाँ से है। अब रही बात जेड प्लांट को हम लगा कब सकते हैं। तो जेड प्लांट को हम साल में किसी भी समय लगा सकते हैं और ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, बहुत हार्डी प्लांट है। इसको हम स्टेम से भी लगा सकते हैं, इसको हम लीव से भी लगा सकते हैं और सबसे इजी है कि इसको हम नर्सरी से भी लगा सकते हैं। इसकी एक छोटी कटिंग और इसका एक सिंगल लीव भी ग्रो हो जाता है। वैसे मैंने कभी लीव से नहीं ट्राई किया है, लेकिन कटिंग्स मेरे पास बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। और सबसे अच्छा मीडियम अगर मैं कटिंग ग्रो करने का बताऊं, सबसे अच्छा तो रिवर सैंड है, या वो जो मोरंग बजरी होती है, या शायद उसको बदरफुट भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो हम उसमें अगर इसकी कटिंग को ग्रो करें, यकीन मानिए कभी कटिंग डैमेज होगी ही नहीं। तो मैंने जो अभी आगे दिखाऊंगी, जो मैंने मोरंग में ग्रो की थी वो कटिंग मैंने बहुत पहले ग्रो करके रख ली थी और बहुत अच्छी वो कटिंग मेरे पास चल गई थी। अगर इसका सोयल मिक्स की बात करें तो सोयल मिक्स में मेरे पास तो सक्यूलेंट मिक्स रखा हुआ था, मिक्सचर ऑलरेडी मैंने उसको मंगाया था। सक्यूलेंट्स जितने भी लगाने के लिए मैंने वो मंगाया था, और लेकिन फिर भी मैंने जो अपने एंड से भी इसका सॉइल मिक्स तैयार किया था, जिसमें मैंने एक हिस्सा लिया था गार्डन सॉइल और एक हिस्सा सैंड लिया था और एक हिस्सा कंपोस्ट लिया था, और परलाइट को भी मैंने ऐसे ही 1 में ही लिया था। तो इन सबको मिला सकते हैं आप। अगर आपके पास क्या बोलते हैं परलाइट नहीं है तो परलाइट की जगह आप डबल क्वांटिटी में ये जो मैंने मोरंग या जो बजरी बताई थी, ये रिवर सैंड था, इसको हम कर सकते हैं। उसका जो उस तरीके से जो सॉइल मिक्स होगा, उस सॉइल मिक्स में हम जेड प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं और बहुत इजीली ग्रो कर जाएगी, बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। क्योंकि जेड प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है, मतलब वाटरिंग पसंद करता है लेकिन ओवर वाटरिंग से ये बहुत ज्यादा चिढ़ता है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो गई, ज्यादा पानी हमने दे दिया, तो ये प्लांट बहुत जल्दी चला जाता है। तो इसीलिए इसका जो सॉइल मिक्स प्रिपेयर करेंगे वो बहुत लाइट होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, जिसे कहते हैं भुरभुरी मिट्टी, एकदम बिल्कुल लाइट सॉइल प्रिपेयर करनी है इसकी।
और अगर बहुत लोग क्या, हम सभी इसको ऑर्नामेंटल प्लांट है तो इसको इंडोर रखने के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर इस प्लांट की बात करी जाए तो ये बेसिकली 65 से 75 डिग्री का टेम्परेचर बहुत इजीली झेल लेता है। और अगर इसको आप शेडेड लाइट में रखते हैं, लाइक डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्श खैर होती है सनरेज तो इसकी लीव्स भी थोड़ा सा दिक्कत कर जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे शेडेड लाइट में भी रखेंगे और कम वाटर में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो कर जाता है। किसी विंडो के पास रखिए या इंडोर में भी रखते हैं तो वही अगेन मैंने बोला कि जैसे शेडी लाइट रहे, बाकी प्रॉपर सनलाइट में। इसको इंडोर का कोई मतलब ही नहीं है कि हम इंडोर समझ के इसको बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाते, तो ऐसा नहीं करना है इस प्लांट के साथ। इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर धूप दिखानी है और ये प्लांट बहुत हंसता खेलता हुआ हमारे पास बना रहता है। प्लांट अगर मांगता है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पानी का ध्यान रखना मांगता है, कि जैसे कि ओवर वाटरिंग, जैसे मैंने बोला कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो समर्स में हम इसको 1 से 2 टाइम पानी दे सकते, जैसे स्प्रिंग सीजन रहता है तो स्प्रिंग सीजन में ही अच्छी सी ग्रो करता है। और ये जो मैं ग्लास में दिखा रही हूँ, इस कटिंग को ही मैंने मोरंग में ग्रो किया था और ये मेरे पास बहुत अच्छे से प्लांट चल रहा है। काफी कम से कम 1 महीने पहले इसको मैंने ग्रो किया हुआ था। और बाकी तो ये कटिंग लगाने से पहले के 1 महीने की बात बता रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं पानी की बात करी तो, और विंटर्स में हमें इसको कम से कम पानी देना है बिल्कुल। मतलब अगर हम बात करें तो महीने में 1 बार दें, या फिर अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो आप 15 डेज में इसका सॉइल चेक करके इसको पानी दें, तो मतलब बहुत अच्छे से हमारा प्लांट चलता रहता है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है उधर फिर इसकी जो कहते हैं ना कि पत्तियां एकदम से फिर से खुश हो जाती हैं, हंसने लग जाती है। विंटर्स में थोड़ा सा ग्रोथ स्लो करता है, होल्ड हो जाती हैं। वैसे भी सारे इंडोर प्लांट्स की होल्ड विंटर्स में रुक जाती है, डोरमेंट हो जाते हैं प्लांट। तो ऐसा ही सेम इस प्लांट के संग भी है। और ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे हम सब प्रेफर करते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। सभी की दिली ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ये प्लांट जरूर हो। तो ऐसी छोटी सी टेक केयर मैंने अपने जेड प्लांट के बारे में बताई है। बारिश के मौसम में इसको डायरेक्टली वाटर में काफी दिनों तक नहीं रखना है। अगर बहुत मोटी स्टेम है तो आप वो थोड़ा सा सरवाइव कर सकती है, लेकिन अगर बहुत पतली पतली स्टेम है तो इसको बारिश के पानी से जरूर बचाना होता है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मौसम जब मॉनसून का होता है तो इस प्लांट के जाने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग का वाटर आप दें, फिर इसको पानी से बचा करके रखें। तो आपको जेड प्लांट से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विश मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और अभी मैं इनको लगा चुकी हूँ और अभी मैं आपसे शो करने वाली हूँ आगे आफ्टर 15 डेज भी मेरे इन प्लांट्स की कंडीशन क्या है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर चुके हैं मेरे पास, बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से हैं। तो ये जो कटिंग मैंने लगाई थी ये अक्टूबर के एंड में लगाई थी, और अभी जो मैं आपसे शो करूंगी वो ऑलमोस्ट 15 या 20 डेज के बाद की इसकी कंडीशन शेयर करने वाली हूँ, और वो मेरे पास बहुत अच्छे से चल चुकी हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ये जो ज़मीन में रोज़ लगा हुआ था, इसकी रैंडम मुझे जो सकर ब्रांच होती है वो दिखी, तो मैंने उसको हटाई। थोड़ा सा काफ़ी टाइम से मैं ही नहीं अपने घर पे, तो ध्यान नहीं दे पाई इन सब चीज़ों पे, तो जस्ट मैंने इसको हटाई। काफ़ी लंबी ब्रांच हो चुकी थी। कभी मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक बनाऊंगी कि सकर ब्रांचेस कैसे हम पता कर सकते हैं। तो ये अभी जो ये वीडियो है जिससे मैंने स्टार्ट किया था, और ये मेरे पास बिल्कुल अच्छे से चल चुके हुए प्लांट्स हैं। कुछ बहुत थोड़ी सी स्टिल अभी ड्राई हैं, होपफुली चल जाएंगी वो भी मेरे पास, लेकिन बाकी बहुत अच्छे से एकदम शाइनी लीव्स हो चुकी हैं और एकदम कहते नहीं टनाटन से सारी कटिंग्स मेरी ग्रो कर चुकी हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा, अपने विचारों को शेयर करिएगा। आपके थॉट्स इस वीडियो को लेकर के क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी है इन्फॉर्मेशन, आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही है और आप मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।